नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे जिस तरह से क्रूड और रिफाइंड पाम तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है, इसका इम्पैक्ट मार्केट पर क्या होगा और अब आपको एडिबल ऑयल में किस तरह का ट्रेड करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। इस पर 4 बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बाज़ार में अगर हम देखें तो फ्राइडे को ही ये संकेत मिल गए थे कि आने वाले समय में पाम तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है और माना ये जा रहा है कि जनवरी तक पाम तेल के दाम 10% तक गिर सकते हैं, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी घटने के बाद कीमतों में वायदा बाजार में भी गिरावट आई थी शुक्रवार को और आगे भी गिरावट की संभावना जताई जा रही है। देश में करीब 15 मिलियन टन का इंपोर्ट इस साल हुआ है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट पाम ऑयल का ही हुआ है। करीब 90 लाख टन के आसपास पाम तेल का इंपोर्ट हुआ है। तो ऐसे में कंज्यूमर के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा खपत पाम तेल की ही होती है। तो ऐसे में आम आदमी के लिए एक राहत की बात है। हमारे साथ संदीप बजोरिया हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। क्या कमेंट होगा आपका? क्या आपको लगता है कि पाम तेल की कीमतों में अभी गिरावट और बढ़ सकती है? देखिए जनाब, गवर्नमेंट ने फ्राइडे को शाम को 5% ड्यूटी कम करी है क्रूड पाम ऑयल पे और रिफाइंड ओलियन पे, और इससे हमने देखा है कि 2 रुपए किलो कीमत जो है वो ऑलरेडी कम हो चुकी है। लेकिन हम चाहते थे एज ए इंडस्ट्री कि गवर्नमेंट सिर्फ क्रूड ऑयल पे घटाए और रिफाइंड ऑयल पे सेम ड्यूटी बनाए रखें, सो दैट जो ड्यूटी डिफरेंस 7.5% का क्रूड और रिफाइंड का, ये 12.5 हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने बिकॉज दीपावली सामने है इसलिए जल्दी जल्दी में काम कर लिया है और कीमतें तो थोड़ी कम हुई है, लेकिन कोई डाउट नहीं। और वैसे गवर्नमेंट ने सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल पे ड्यूटी सेम रखी है, बिकॉज सामने हार्वेस्टिंग सीजन आ रहा है, फार्मर्स अपना सीड लाने वाला है मार्केट में, तो उनको अफेक्ट न हो, इससे गवर्नमेंट ने उस तरह से काम किया है। और ठीक है, एडिबल ऑयल की कोई कमी नहीं है, दुनिया भर में बहुत तेल अवेलेबल है। इंडिया में भी अभी ये साल क्रॉप बेटर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेटर है। हमें तेल का आउटपुट हमें 80-85 लाख टन होगा, इंपोर्ट हमारा 150 लाख टन होगा, 235-40 लाख टन हमारी साल की खपत है एडिबल ऑयल। ओके, सो वो तरीके से एडिबल ऑयल में कोई चिंता की जरूरत नहीं है, बहुत तेल अवेलेबल है और अच्छे रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है। कंज्यूमर इज अ हैप्पी पर्सन इन एडिबल ऑयल। हाँ, लेकिन आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि बहुत जो सप्लाई है वो पर्याप्त है, तो ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की जरूरत अभी क्यों पड़ी? वो गवर्नमेंट में सप्लाई पर्याप्त है, लेकिन इन दिनों में थोड़ा सा $50 से $100 कीमत थोड़ी बढ़ी थी वहाँ फॉरेन में। उसको लेकर गवर्नमेंट अभी प्राइस सेंसिटिव बहुत हो रखी है, बिकॉज इनको हर कमोडिटी में गवर्नमेंट क्लोजली मॉनिटर कर रही है और जहाँ जहाँ भी इन्हें लग रहा है थोड़ी भी कीमत बढ़ती है तो ये इनका रिएक्शन जरा फास्ट हो रहा है। ये बात एक तरह से अच्छी है गवर्नमेंट की, लेकिन एट द सेम समय गवर्नमेंट को समन्वय बना के रखना पड़ेगा फार्मर्स में, प्रोसेसर्स में और कंज्यूमर में। ये समन्वय बड़ा टाइट बैलेंस होता है और ये बनाने से ही हम हमारे देश के फार्मर को जिंदा रख सकते हैं, कंज्यूमर को हैप्पी रख सकते हैं और हमारी इंडस्ट्री को मेक इन इंडिया में बनाए रख सकते हैं हम। तो ये समन्वय बहुत टाइट बैलेंस है, ये गवर्नमेंट को इसके भी एक्शन लेना जरूरी है। आप कह रहे हैं मेहता जी की, आप कह रहे हैं बजोरिया जी की तालमेल होना बहुत जरूरी है, लेकिन इंडस्ट्री की ये भी दलील थी कि चूंकि अगर सस्ता इंपोर्ट ज़्यादा होगा देश में पाम तेल का तो किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि क्रॉप कंडीशन अच्छी है। और सोपा के सर्वे में एक बात सामने आई थी कि इस बार सोयाबीन का जो उत्पादन है वो अच्छा हो सकता है। ऐसे में आपको लगता है कि सस्ते इंपोर्ट से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान की भी आशंका है आने वाले समय में? नहीं, हमारे ख्याल में यह है कि गवर्नमेंट ने जैसे दीपावली का फेस्टिवल पूरा होगा और 15 नवंबर के बाद में जब पीक हार्वेस्टिंग होती है और फार्मर का सीड मार्केट में फुल स्पीड में आता है, तो गवर्नमेंट ने 15 से 30 नवंबर के बीच में ड्यूटी जो घटाई है उसको वापस बढ़ा देनी चाहिए और स्पेशली वो रिफाइंड पे बढ़ा दें और क्रूड वही रखें, तो ड्यूटी डिफरेंस भी बन जाता है, प्रोसेसर्स को भी जान में जान आती है, ऑक्सीजन मिलता है। ओके, आखिरी सवाल आपसे जी, आखिरी सवाल संदीप बजोरिया जी आपसे ये होगा कि अभी जो ग्लोबल ऑयल कॉन्फ्रेंस हुआ था गोवा में, उसमें ये बात कही गई ऑयल वर्ल्ड की तरफ से कि पाम तेल के दाम आने वाले समय में बढ़ सकते हैं, 3000 रिंगिट तक जा सकते हैं। क्या आप उस संभावना से, क्या उसका एक बड़ा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर नहीं होगा ड्यूटी कट के बाद? देखिए, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बहुत सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस गोवा में हुआ है, पूरे दुनिया से सब लोग आए हैं इंडिया में, मोर देन 800 डेलीगेट थे, उसमें 250 फॉरेनर्स थे। और बीइंग चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मैं आपको बोल सकता हूँ कि थॉमस मिल्की साहब ने थोड़ा कहा कि कीमत बढ़ेगी, लेकिन एक साथ में जोराब मिस्त्री साहब ने कहा है कि पाम तेल की कीमत घटेगी। तो हर एक्सपर्ट का अपना हिसाब रहता है। तो ये बड़ा विरोधाभास है, 2 बड़े एक्सपर्ट अगर 2 अलग अलग तरह के बयान देंगे तो बाजार तो कंफ्यूज होगा। थॉमस मिल्के का हमने इंटरव्यू भी किया था फ्राइडे को
और उन्होंने ये बात कही थी कि दाम बढ़ेंगे, लेकिन दो बड़े एक्सपर्ट के बीच जब प्राइस आउटलुक को लेकर इतना बड़ा मतभेद होगा तो बाजार किसे फॉलो करे? देखिए, ऐसा होता है, सब एक्सपर्ट एक भाषा में बोलने जाए तो इंटरेस्टिंग बात ही नहीं रह जाती है। इट इज बेटर डिफरेंस व्यू रहे, आदमी सबको सुने और जो फैक्टर्स उन्होंने आउटलाइन किए जिस बेसिस पे वो करेंगे बढ़ेगा या घटेगा, वो फैक्टर्स को डे टू डे ऑब्जर्व करके अपने ऑफिस में अपनी सिचुएशन देख के डिसीजन ले। यही हमारी तरफ से सलाह है। और आप मुझसे पूछो तो मैं ये कहूंगा कि ना तो गुजरात मिस्त्री जी की बात की इतनी मंदी आएगी, ना तो थॉमस मिस्त्री साहब की बात इतनी तेजी आएगी। मार्केट एक उतना ना तो एक्सट्रीमली बढ़ेगा ना एक्सट्रीमली घटेगा। हमारे ख्याल से मार्केट समझ के चलिए आप, ये 2400 रिंगिट से जो 2900 रिंगिट 2850 रिंगिट इसके बीच में मार्केट रहेगा। ठीक है, और उस तरीके से इनफ सप्लाई बनी रहेगी और कीमतें भी रीजनेबल रहेगी। हाँ, अच्छा, सोयाबीन के ऊपर क्या प्राइस आउटलुक है आपका बजोरिया जी आने वाले दिनों में? देखिए, सोयाबीन की कीमतें जो है वो हमने देखा है कि इंडिया में जो क्रॉप है, क्रॉप अच्छी है। 100 लाख टन 110 लाख टन की क्रॉप है। जो लास्ट ईयर डिजास्टर था 70 लाख टन की क्रॉप थी। तो सोयाबीन में तो हमें ऑयल की कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल तो हम पूरा इंडिया में कंज्यूम कर सकते हैं जितना भी हम फीड बनाए। इसका मील का हमें आउटलेट का प्रॉब्लम है। वर्ल्ड में मील की कीमतें बहुत कम है, बहुत बड़े बड़े क्रॉप है। अमेरिका में 114 लाख टन की फसल है, 1140 लाख टन की फसल है। ब्राजील में 1040 लाख टन की फसल है। अर्जेंटीना में 560 लाख टन की फसल है। हमारी फसल तो सिर्फ 110 लाख टन है। लेकिन जितनी वर्ल्ड में इतनी बड़ी फसलों के सामने हमारा मील को एक्सपोर्ट होना थोड़ा डिफिकल्ट है। कीमत से हम आउट प्राइस हो रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा पेचीदा बात है कि हमारा क्रशिंग स्लो होगा और पहले अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो स्पीड में क्रश होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा बिकॉज मील का आउटलेट नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा और धीरे धीरे जैसा आगे सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में इसका मील का प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप बजोरिया जी हमसे जुड़ने के लिए और प्राइस आउटलुक बताने के लिए। हमारे साथ विनीता आडवाणी भी हैं जियोफिन कॉमट्रेड की और साथ ही हरीश जी भी हैं इंडिट्रेड डेरिवेटिव के हैदराबाद से। आप दोनों एक्सपर्ट का भी बहुत बहुत स्वागत है। विनीता, आपने तमाम एक्सपर्ट को यहाँ पर सुना, ड्यूटी कट की गई है, अब आपकी कॉल क्या होगी? अगर यहाँ पर ट्रेड करना हो एडिबल ऑयल में, सोयाबीन में, सोया तेल में, सीपीओ में, तो आपकी कॉल क्या होगी? डेफिनेटली मैं संदीप जी से टोटली अग्री करती हूँ। जिस हिसाब से अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन एक मील क्रॉप है। हम सोयाबीन को क्रश करते हैं तब की मील डिमांड हो, पर मील डिमांड दिखती नहीं है। डोमेस्टिक डिमांड ज़रूर बढ़ने वाली है 3.5 से 4.5 या 5 लाख टन। तो एक डोमेस्टिक क्रशिंग जो होगी बस वही होगी मील में। और जो इंटरनेशनली हम मील एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हम लोग टोटली आउट प्राइस्ड है। $60-70 का डिफरेंस है। तो डेफिनेटली सोयाबीन में कुछ अप मूव फिलहाल तो दिखता नहीं है बिकॉज मील डिमांड ज़रा ही नहीं है। जबकि अगर तेल की बात करें तो डेफिनेटली इंपोर्ट्स तो आने ही वाले हैं क्योंकि डोमेस्टिक क्रशिंग ही नहीं होगी। जबकि हमारा डिमांड इतना है कि हम इतना कंजम्पशन इतना करते हैं और प्रोड्यूस इतना नहीं कर पाते। हाँ। तो काफ़ी सारा इंपोर्ट्स तो ज़रूर होने वाला है। जबकि इंपोर्ट ड्यूटी की अगर बात करूँ तो पाम तेल में डेफिनेटली प्रेशर रहेगा ही, पर जो ड्यूटी डिफरेंशियल जो इंडस्ट्री को चाहिए एक सर्वाइव करने के लिए वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब तो मिनिमलिस्टिक ड्यूटी डिफरेंशियल है 2.5% का। जो बात कही गई संदीप जी ने कि रिफाइन पे बढ़ा के क्रूड पे कम करके एक डिफरेंस मेंटेन करना चाहिए था गवर्नमेंट को ताकि हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके, वो फिलहाल दिखता नहीं है। इस वजह से मुझे लगता है पाम तेल में अभी भी प्रेशर ज़रूर रहेगा। हाँ। डोमेस्टिकली मेरे को लगता है 550 के आसपास सीपीओ अक्टूबर जरूर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जबकि सोया ऑयल की बात करें तो थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखता है यहाँ पे, पर आप ऊपर में 665 668 तक का ही अपमूव दिखता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्वार की। और ग्वार की कीमतों में तेजी शुरू हो गई है। आशंका इस बात की है कि क्रॉप को कुछ नुकसान हो सकता है कम बारिश से उत्पादक क्षेत्रों में। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं विकास WSP के मैनेजिंग डायरेक्टर BD अग्रवाल जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका प्राइस आउटलुक ग्वार को लेकर क्या कहता है? ये जो तमाम खबरें आ रही हैं मार्केट से क्रॉप डैमेज को लेकर, आप इससे कितना एग्री करते हैं और ऐसे में आपका आउटलुक क्या है प्राइस के ऊपर? देखो, जो ग्वार की जो सोइंग है इस साल में वो थोड़ी कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और ग्वार की समय पे बारिश हुई है ये भी सही है, बट अभी थोड़ी बारिश डिले हो रही है। परंतु पंजाब, हरियाणा और गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में हमारे पास में नहरी पानी की कोई कमी नहीं है और यहाँ पे ग्वार की फसल पक चुकी है, नई अराइवल चालू हो चुकी है। तो इस एरिए में कोई भी नुकसान की कोई भी आशंका नहीं है। अब है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर के इलाके में जो सारी की सारी जमीन उसके ऊपर पानी
बारिश के पानी के ऊपर निर्भर करती है। ओके। वहां पर अभी बारिश, आप जैसे कि अभी इंटरनेट से बोल रहे हैं कि 1 तारीख के आसपास बारिश आएगी। हाँ हाँ। वहां पे अगर बारिश 1 तारीख या 5 तारीख तक नहीं आती है तो वहां पे नुकसान होना चाहिए। ओके। ठीक ओके। है, परंतु वो नुकसान इतना बड़ा नहीं है कि, क्योंकि जो बड़ी फसल होती है वो नहरी फसल होती है। हाँ हाँ। दैट इज टोटली इरिगेटेड क्रॉप। ओके। हाँ। तो इरिगेटेड क्रॉप जितनी भी है वो बहुत अच्छी है और उसकी जो पर एकड़ यील्ड है वो भी बहुत अच्छी है, जी। परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी जी। गुआर में डिमांड की। ठीक है ठीक है। तो डिमांड जो है ऑयल प्राइसेस बहुत कम होने की वजह से ऑयल प्राइसेस के अंदर डिमांड बिल्कुल समझ लो आपकी इससे 25% है। ठीक है, बहुत ठीक है, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीडी अग्रवाल जी हमसे जुड़ने के लिए। और चूंकि डबल और इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर लगातार सी की ये डिमांड रही है कि किसानों को नुकसान ना हो और सरकार को इसको ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर, तो सी के ईडी हमारे साथ जुड़े हैं बीबी मेहता जी। सर, ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती हुई है इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? पहले तो जो ये ड्यूटी डिफरेंस की हम जो इंडस्ट्री डिमांड कर रहे थे वो नहीं किया था। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अगर गवर्नमेंट ने कितनी भी खाली ड्यूटी कम करते थे तो इंडस्ट्री को थोड़ा बेनिफिट मिल जाता था, क्योंकि आज इंडस्ट्री की कैपेसिटी नीचे जा रही है, इंडस्ट्री तकलीफ में है। और 2 साल से हम बार बार गवर्नमेंट के पास जाके बता रहे हैं कि ड्यूटी डिफरेंस बढ़ाइए ताकि जो एक्सपोर्टिंग करती है इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ जो इन्वेंटर ड्यूटी करते हैं उसकी काउंटर हम कर सके। ठीक है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी। दूसरा, अभी जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम की है, अभी हमें अभी कटौती होगी, नई क्रॉप आ रही है, अच्छी क्रॉप आ रहा है, तभी ड्यूटी कम करने का मतलब एक गलत सिग्नल किसान को जा रहा है कि हम जब क्रॉप ला रहे हैं तभी ड्यूटी क्यों कम की। एक गलत टाइमिंग हुआ है और साथ में इसमें जो ड्यूटी डिफरेंस बढ़ा देते थे, ठीक है, तो हाँ, फायदा भी हो जाता है कंज्यूमर के साथ में, इंडस्ट्री के भी चला हो जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए।